नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। आज करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो टॉपिक चल रहा था गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले गॉस थ्योरम के बारे में बात किया आपने, सरफेस इंटीग्रल के बारे में पढ़ा, वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में पढ़ा और गॉस थ्योरम क्या होती है उसकी स्टेटमेंट पढ़ी आपने। आज गॉस थ्योरम की आपने कार्टेशियन फॉर्म भी पढ़ी आज और एग्जाम्पल भी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2। वो दे रखा आपको एफ डॉट एन कैप, जहां एफ की आपको वैल्यू गिवन है, उस बेलन का पृष्ठ है जो z बराबर 0 से z बराबर 1 और एक वर्त दिया हुआ है से परिबद्ध है। तो कहने का मीन्स ये है कि आपको एफ डॉट एन कैप देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये गॉस थ्योरम ही है, क्योंकि गॉस थ्योरम जो होती है वो क्या होती है आपके पास। इसको अगर सोल्व करना पड़े तो जो गॉस थ्योरम होती है, जो गॉस प्रमेय है, वो होती है आपके पास एफ डॉट एन कैप डी एस बराबर डाइवर्जेंस एफ डी वी। यहाँ वी होता है, यहाँ एस होता है, यहाँ सरफेस, यहाँ वॉल्यूम। तो ये आपके पास क्या होती है, ये गॉस प्रमेय होती है। और गॉस प्रमेय में जो एफ होता है वो एक क्या होता है, सदिश फलन होता है। तो ये गॉस थ्योरम है, आपको ये चीज आपको गिवन है, यानी एफ की वैल्यू गिवन है, मतलब ये चीज है, आपको कन्वर्ट करके ये चीज बनानी है, यानी डाइवर्जेंस एफ डीवी की वैल्यू निकालनी है। या तो आप अलग अलग करके वैल्यू निकालिए, पहले इसकी वैल्यू निकाल दो फिर इंटीग्रेशन कर देना, चाहे आप इकट्ठी इसी के अंदर पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं पहले अलग अलग करके निकालूं तो मेरे को जो डाइवर्जेंस जो एफ मिलेगा वो कितना मिलेगा। एफ की वैल्यू मेरे को गिवन है, इस डेल की जो वैल्यू होती है वो आई डेल अपॉन में डेल एक्स जे डेल अपॉन में डेल वाई प्लस के डेल अपॉन में डेल जेड। जो एफ की वैल्यू है ये गिवन है मेरे पास एक्स आई माइनस वाई जे प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 के। आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई करोगे, के का के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके साथ करोगे तो ये डेल अपॉन में डेल एक्स बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास एक्स, फिर माइनस के ये प्लस का डेल अपॉन में डेल वाई, ये माइनस का वाई आएगा, जे का जे के साथ होगा और के का के के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो डेल अपॉन में डेल जेड, ये आएगा जेड स्क्वायर माइनस 1। अब जो डाइवर्जेंस एफ की जो वैल्यू आएगी आपके पास, एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव 1, फिर वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो माइनस 1, फिर जेड के रिस्पेक्ट करेंगे 2z, इसके रिस्पेक्ट करेंगे 0, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2z। ये आपके पास 2z आ गई वैल्यू, किसकी वैल्यू आई है, ये आई डाइवर्जेंस एफ की। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे अगर अपने डाइवर्जेंस डॉट एफ, तो इंटीग्रेशन लिखा जाए 3 बार इंटीग्रेशन लिखा जाएगा और ये जो डाइवर्जेंस एफ की जो वैल्यू आई है आपके पास वो आई है 2z। अब dv की जगह 3 अगर पृष्ठ देखें तो वो हो गए dx dy और dz। ये 3 पृष्ठ होंगे आपके पास, क्यों होंगे, क्योंकि z x y और z के अंदर फलन आएंगे, तो dv जो हो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा dx dy और dz के अंदर। तो अगर इसकी मैं लिमिट चाहूं तो z की जो लिमिट है वो मेरे को गिवन है 0 से लेकर 1। फिर अगर मैं चाहूं कि y की लिमिट लिखूं तो y की लिमिट यहां से बन जाएगी, ये जो आपको दिया गया है ये एक सर्कल की इक्वेशन है, जो यहां से आपके y की वैल्यू आएगी 4 माइनस में एक्स स्क्वायर। अगर लिमिट बनाना चाहें तो ये लिमिट जो आएगी मेरे को, y की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी रूट प्लस माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर बात करूं तो लिख सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी लिमिट। अगर बात करूं मैं x की लिमिट कितनी आएगी, तो ये तो 0 हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ 4, तो अगर स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस 2 आएगा, यानी यहाँ माइनस 2 आएगा, यहाँ प्लस का 2 आएगा। इस टाइप से आपने नेट लिमिट को डिसाइड किया। अब बात करते हैं z के रिस्पेक्ट इसका पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे, z के रिस्पेक्ट करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा, z के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करें तो
डाइवर्जेंस एफ की जो वैल्यू आएगी आपके पास v, वो -2 से 2 तक 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट माइनस का 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा आपके पास जेड स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना जेड स्क्वायर, लिमिट आएगी 0 से 1 dx और dy। इसको हल करें तो ये -2 से 2 -4 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ लिमिट रखें तो ये 1 आएगी यानी dx dy आएगा आपके पास। अब इसको हल करने के लिए ये जो है दो पृष्ठ आ रहे हैं आपके पास, दोनों में क्या है ये पृष्ठ बन रहा है, तो यहाँ जो पृष्ठ बनेगा वो वर्त का क्षेत्रफल बनेगा, तो वो वर्त का जो क्षेत्रफल होता है लिख सकते हैं अपने वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि दो पृष्ठ आ गए आपके पास और दोनों का वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो इसका जो रिजल्ट आएगा वो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई ए स्क्वायर, क्योंकि 2 पृष्ठ आ गए, दोनों पृष्ठ आ गए तो दोनों के अंदर क्या बनेगा ये वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा, क्षेत्रफल क्या होता है पाई ए स्क्वायर। अब बात करते हैं ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की जो वैल्यू है वो आएगी आपके पास 4 है यहाँ पे, तो यहाँ आएगी 2, ये गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, तो 4 की जगह आप कितना आ जाएगा 1 और 2 लेंगे, क्योंकि 2 की स्क्वायर होती है यानी r की स्क्वायर होती है, तो यहाँ a की जगह कितना आएगा 2, तो 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4 पाई, यही आपका आंसर है। तो आपको दिया क्या हुआ था, f दिया हुआ था, उस बेलन का पृष्ठ है, लिमिट आपको दी हुई थी, लेकिन एक सर्कल दिया हुआ है, तो सर्कल से आपने y की वैल्यू निकाल दी और x की वैल्यू निकाल दी, लिमिट लगा दी, लिमिट लगाने के बाद में z को सोल्व किया, सोल्व करने के बाद में जो देखा तो आपने एक वर्त बना आपके पास, और वर्त बनने के लिए आपके पास क्या है वर्त का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर या आर स्क्वायर मान लें, तो ए स्क्वायर मान लिया मैंने, तो ए बराबर वैल्यू है 2 वैल्यू पुट कर दी, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 4 पाई। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपने एफ डॉट एन कैप ds, जहां एफ आपको गिवन है, एस वक्र है आपके पास, वक्र दिया हुआ है एक सर्कल, और ये समतल दिया हुआ है z0 और z3 से परिबद्ध है, तो आपको इससे को देखते ही पता चल जाना चाहिए गॉस थ्योरम से हल होगा, क्योंकि एफ डॉट एन कैप ds बराबर होता है डाइवर्जेंस एफ के, ये कहती है गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट। तो ये अपने को देखते ही पता चल रहा है गॉस थ्योरम है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं, तो लिखते हैं गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय। तो गॉस प्रमेय जो होती है वो होती है एफ डॉट एन कैप ts बराबर होता है डाइवर्जेंस एफ dv के, यहाँ v होता है, यहाँ s होता है, सरफेस होता है, यहाँ वॉल्यूम की बात करते हैं। अब ये तो होती है गॉस प्रमेय की स्टेटमेंट जो आपने लिखी। अब बात करते हैं अपने, ये तो आपको गिवन है, आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले मैं डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू निकालता हूँ। डाइवर्जेंस एफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आई डेल अपन में डेल एक्स प्लस जे डेल अपन में डेल वाई प्लस के डेल अपन में डेल जेड। फिर बात करूं एफ की, तो एफ आपको गिवन है 4xi 2y स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर x के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये 4 आएगा, j के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये y के रिस्पेक्ट करेंगे तो माइनस के 4y आएगा, z के रिस्पेक्ट करेंगे तो प्लस में 2z आएगा। इस टाइप से देखा कि आपके पास जो डाइवर्जेंस f आया वो 4 माइनस 4y प्लस में 2z आया। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन चाहिए आपको v, तो डाइवर्जेंस f dv, तो लिखेंगे 3 बार इंटीग्रेशन होता है इसका, dv को चेंज करते हैं तो dx dy और dz के अंदर जाता है, तो लिखें 4 माइनस 4y प्लस में 2z इंटू में लिखें dx dy और dz। अब dx dy तीनों पृष्ठ है, तीनों की अगर लिमिट देखें तो एक तो z की लिमिट दे रखी है 0 से 3, तो z की लिमिट है 0 से 3। अब इन दोनों की लिमिट है dy पृष्ठ की और dx पृष्ठ की, वो लिमिट यहाँ से फाइंड हो सकती है आपके पास, सर्कल है ये, तो यहाँ से फाइंड कर लेंगे लिमिट को, लेकिन पहले इसको हल करते हैं अपने z को। तो पहले z के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करें, तो z के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो जो बात अपने पास जो वैल्यू आएगी
वो आएगी, ये बन जाएगा आपके पास 4z, ये बन जाएगा 4yz, ये बन जाएगा आपके पास 2z²/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये वैल्यू आएगी। 0 से लेकर 3 तक वैल्यू रखेंगे भाई। अब इसको अगर मैं हल करूं तो जो मेरे पास हल आएगा इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे बाद में। तो ये जो मेरे पास हल आएगा वो आएगा 3 रखूंगा यहाँ पे तो ये 12 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 रखेंगे तो 12y माइनस का, फिर यहाँ 3 रखेंगे तो प्लस का 9, यहाँ आएगा dx और dy। इसको हल करूं तो 12 और 9 21 हो जाएगा, ये माइनस के 12y dx dy। अब बात करते हैं कि इसको अलग अलग कर दें, क्योंकि अलग अलग हो सकता है ये, तो पहले इसको अलग लिखा जाए 21 dx dy, फिर माइनस 12y dx dy। अब अगर मैं इसकी लिमिट चाहूं तो लिमिट इसकी क्या आएगी, लिमिट लगा सकते हैं अपने, तो एक नेगेटिव के अंदर आएगी, एक पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी, एक पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। अगर इसकी लिमिट देखूं तो -2 से 2 आएगी, इसकी लिमिट देखूं तो यहाँ से y की लिमिट निकालनी है तो 4 - x² हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, वो यहाँ लिमिट आ जाएगी 4 - x² नेगेटिव और ये 4 - x² पॉजिटिव, ये -2 आ जाएगी, ये 2 आ जाएगी। अब आपको ये देखना है इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो सबसे पहले इसमें इंटीग्रेशन में आपको एक नोट करके बात लिखनी है यहाँ पे कि नोट, आपको पता है कि जब भी आपके पास लिमिट होती है, एक समफलन होता है, एक विषम फलन होता है आपके पास। अगर समफलन है आपके पास, कोई वैल्यू अगर माइनस रखते हैं उसकी जगह पे, तो अगर वो माइनस बाहर आ जाता है तो वो विषम फलन कहलाता है, अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो समफलन आता है। तो अगर इसकी बात करें अपने -a से लेकर a कोई आपके पास फलन है f(x), तो उसको लिखा जाएगा, अगर सम फलन है तो वो 0 से a तक लिमिट हो जाती है, 2f(x) हो जाता है इस टाइप से। अगर वो, ये तो क्या होता है, इवन होता है तब है सम फलन, सम फलन में तो इस टाइप से लिखा जाएगा। अगर वो विषम है, अगर वो विषम फलन होता है तो उसकी जो डायरेक्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है। अगर लिमिट आपको -a से a तक लिमिट दे दी जाए, अगर वो चेक करना हो अंदर फंक्शन कि वो सम फलन है या विषम फलन है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए उसको देखेंगे चेक करके कि वो विषम बन रहा है या सम बन रहा है, क्योंकि जब भी माइनस से पॉजिटिव तक लिमिट होती है तो अपने सम फलन और विषम फलन देखते हैं, जिससे डेफिनेट इंटीग्रल होता है, ये आसानी हो जाती है उसको सोल्व करने के लिए। तो ये डेफिनेट है, तो डेफिनेट है तो इसका मतलब आपने देखा इसको, तो सबसे पहले अपने देखें कि y की जगह मैं -1 रखता हूं तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि विषम फलन है ये तो मेरे पास ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा ये। तो सबसे पहले देखूं तो ये क्या बनेगा, ये तो जो बनेगा वो तो बनेगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और ये जो फंक्शन है पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो तो होता है πa² और ये माइनस में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन हमेशा ही क्या होते हैं, 0 होते हैं उनकी वैल्यू, तो ये 0। और जो ये जो फंक्शन बना है आपके पास, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। तो अब a की वैल्यू चाहिए आपको, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से x² + y² बराबर होता है a², यानी a की वैल्यू 2 है आपके पास, तो यहाँ a की वैल्यू, और ये बाहर जो है बाहर 21 चला जाएगा, तो 21 तो बाहर रहेगा, तो 21 इंटू पाई, a की वैल्यू 2 है तो यानी 2 की स्क्वायर करेंगे तो ये जो बराबर वैल्यू आएगी 4, 21 चौकर 84 पाई, यही आपका क्या है, आंसर है। तो इस प्रकार आपने देखा वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड किया आपने 21 पाई a² लगा के, और ये 84 पाई
आंसर आया आपके पास। तो इस टाइप से ये हल किया है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 5। क्या कह रहा है आपको गॉस प्रमेय का उपयोग करते हुए इसकी वैल्यू बतानी है आपको। मान ज्ञात कीजिए जहां एस कोई पृष्ठ है जो क्षेत्र V को घेरता है। तो गॉस प्रमेय का उपयोग करना है और ये आपको वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको कितनी आएगी। तो सबसे पहले इसको गॉस थ्योरम का उपयोग करना है। तो आपको पता है इसका अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं तो मेरे पास जो f है इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है f डॉट n कैप ds, यानी जो f होगी आपके पास जहां f को आपने मान लिया r अपॉन में r की क्यूब। ये जो r है ऊपर वाला वो वेक्टर को शो कर रहा है। तो f को मैंने क्या मान लिया r अपॉन में r की क्यूब। तो ये आपकी गॉस थ्योरम बन चुकी है f डॉट n कैप ds, ये लिखी गई है आपके पास। इसको मैंने इस फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया और f मिल गया आपको r अपॉन में r की क्यूब। तो आपको क्या करना है कि जो गॉस थ्योरम होती है वो होती है आपके पास f डॉट n कैप ds। ये कैपिटल लिखना चाहो कैपिटल लिख सकते हो, जो स्मॉल लिखना चाहो स्मॉल लिख सकते हो, बराबर होता है v डाइवर्जेंस f dv। ये गॉस थ्योरम होती है। अब ये वैल्यू तो आपको गिवन है, आपको क्या करना है इसकी मान फाइंड करना है। तो मान इसके इक्वल क्या होता है डाइवर्जेंस f की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले डाइवर्जेंस f निकाल देंगे फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डाइवर्जेंस f की अगर बात करूं तो ये ऊपर जो r है तो इसको मैं इस टाइप से लिखा जा सकता है f को कि xi प्लस yj प्लस zk अपॉन में r की क्यूब। क्योंकि ये जो r है ऊपर वाला ये वेक्टर को शो कर रहा है, ये पोजीशन वेक्टर है। जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको मानते हैं xi प्लस yj प्लस zk। ये आपने वेक्टर में पढ़ा था, क्योंकि वेक्टर में जब मैंने आपको ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल करवाया था तो उसमें बताया था मैंने आपको जब भी पोजीशन वेक्टर होता है वेक्टर तो उसको xi प्लस yj प्लस zk लेते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था डेल आर अपॉन में डेल एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डेल आर अपॉन में डेल वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं और डेल आर अपॉन में डेल जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो वो आपने वीडियो नहीं देखी तो उन्हें वीडियो देखिए जरूर आप। तो बात करते हैं अब डाइवर्जेंस एफ की। डाइवर्जेंस एफ की तो जो डाइवर्जेंस एफ है इसको हल करते हैं तो इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो डेल की वैल्यू डेल अपॉन में डेल एक्स, जे डेल अपॉन में डेल वाई, के डेल अपॉन में डेल जेड। एफ की वैल्यू आपको गिवन है आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन में आर की क्यूब। आई का आई के साथ होगा तो डेल अपॉन में डेल एक्स, एक्स अपॉन में आर की क्यूब प्लस डेल अपॉन में डेल वाई, वाई अपॉन में आर की क्यूब प्लस डेल अपॉन में डेल जेड, जेड अपॉन में आर की क्यूब। अब मैं क्या करूं, इसको सारे को मैं क्या करते हैं समेशन में लिख देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको समेशन में लिख देता हूं। एक को हल कर देंगे बाकी इसी प्रकार लिख देंगे। पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको जो हल करें तो x के रिस्पेक्ट में तो 1 अपॉन में r की क्यूब आएगा। फिर अगर मैं बात करूं माइनस, फिर r के रिस्पेक्ट करें तो r के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x बार रह जाएगा 3r की स्क्वायर डेल r अपॉन में डेल x, ये आएगा। तो ये अपॉन में आएगा आपके पास r की 3 की स्क्वायर होगा तो 3 की स्क्वायर यानी 6, तो एक आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बचेगा आर की 4। तो इसको जब लिखा जाए तो ये इस टाइप से लिखा जाएगा 1 अपॉन में आर की क्यूब समेशन माइनस यहाँ डेल आर अपॉन में डेल एक्स, डेल आर अपॉन में डेल एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स अपॉन में आर। तो एक्स अपॉन में आर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आएगी 3x, x अपॉन में आर तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक आर बचेगा यहाँ पे तो वो यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी आर की 5। ये समेशन में वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अब इसको आगे हल करते हैं।
अब इसको आगे हल करूं तो मैं मेरे पास जो वैल्यू आएगी समेशन 1 में आर की क्यूब माइनस 3। अगर मैं देखें इसको तो मैं अगर समेशन हटा दूं तो आगे y वाली टर्म भी आएगी और j वाली टर्म भी आएगी, तो वो यहाँ 1 की जगह कितना हो जाएगा, समेशन हटाएंगे तो 3, क्योंकि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 टोटल हो जाएगा 3 r की 3। फिर माइनस लिया, फिर आपने इसको हल किया तो ये x स्क्वायर है, आगे वाली टर्म j वाली y स्क्वायर आएगी, z वाली k स्क्वायर आएगी, तो ये लिखा जाएगा 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये समेशन हटाएंगे, उसके बाद की प्रोसेस है। अब ये लिखा जाएगा 3r की 3, इसको r स्क्वायर लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर को r स्क्वायर, ये r की 5, यहां से r कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा r की क्यूब, ये आएगी वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि जब आपके पास जो पोजीशन वेक्टर था वो xi प्लस yj प्लस zk था, इसका स्क्वायर करते हैं तो वो r के इक्वल मानते हैं, तो वो x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर, तो ये जो r की वैल्यू है वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर को r स्क्वायर मान लिया आपने, r से r5 को कैंसिल करेंगे तो r की 3 आएगा, ये वैल्यू 0 आ जाएगी आपके पास। तो ये वैल्यू 0 आते ही अब आपके पास जो आंसर आएगा आपके पास वो भी कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि जब ये डाइवर्जेंस f की वैल्यू निकाली आपने, और डाइवर्जेंस f का अगर आप समाकलन करोगे तो 0 dv करेंगे तो ये भी क्या आएगा आपके पास, 0 ही आने वाला है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 ही आएगी आपके पास। तो इस प्रकार इसको सोल्व किया क्वेश्चन को, तो आपने ये वैल्यू जो है डेल r1 में डेल x की सीखी थी वेक्टर के अंदर, जब आपने ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल किया था तब वैल्यू मैंने बताई थी निकाल के, तो इसलिए वो वीडियो आप जरूर देखिए, फिर ये वीडियो देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।